अगर तुम्हें पूरे गांव में बात फैले हुए है 50 आदमी से मत कहो, 4 औरतें से कह दो, बाद में जोर कह दियो काम से कही हो ना, फिर देखो पूरे गांव में डिंडोरा ना पेटो फिर। औरतों के पेट में बात नहीं रुकती। देखो कैसे बात नहीं रुकती, एक बात ध्यान में आ गई। एक गांव में कथा हो रही थी तो शाम को सब लोग हम रुके थे, छत पे लेटे थे। तो भाई पड़ोस में बगल वाले घर में एक सास और बहू में लड़ाई हुई। इतनी लड़ाई भाई, इतनी लड़ाई भाई, बहू पता न कितनी समझदार होशियार रहे, धीरे से कछ कह दे सो सास घंटा खाड़ो के लिए फिरने। अब सास जो लत्ती नहीं लड़वे के बाद गांव में चली गई, बहू ने रस्सी उठाई, कमरा के अंदर घुस गई, किबाड़ लगाए ले। हमने सोची फांसी लगाएगी, हमें लगाएगी, मरेगी, हमें क्या करना। थोड़ी देर बाद उन्होंने कमरा खोल लो, बाहर निकल आई, इधर उधर देखने लगी। तब तक उन्हें बे फांसी थोड़ी लगा रही है, बच्चे दिखाई रही कि हमें कोई देख ले तुम फांसी लगाए रहे। बहे उनकी सास आएगी जो उसने लड़ती रही सोई, उनके एक संग एक गांव की बड़ी बूढ़ी हो रही, और जो बहू के हाथ में रस्सी देखी, रस्सी छीन ली, बोले तुमसे जिक्र ने कही तुम फांसी लगाई हो, तुम पूरे घर में आग लगा दो, तुमसे कहूँ कछुना कहेंगे, जिक्र ने कही कि तुम फांसी आप ही बहू से तो जगह। और जो गांव की रही उनके 2 हाथ जोड़े, बोले देखो तुम्हारे अलावा हमारी बहू को फांसी लगा दो। देखो जो बात गांव में काव से मत कही, हमारी बड़ा हंसी हुए, अब घर ही हाथ रचा लगी, यहाँ अपनी तरह जानते काव से कहिए ना, मरेगी तो ही मरेगी, जेल फांसी हुई है लेकिन कोई हमें का मतलब जो हम काव से कहें। बाहर निकली आई, अब गली में 4-5 लड़का बैठे रहे, बोले का वो डोकरी, बोले कछुने लला फलाने की बहू ने फांसी लगाई ली पे, हमसे कह रही काव से कही हो ना, तुम बता हम काहे लिखा सके, हमारी आदत ही नहीं जो हम काव से कहें। तो औरतों के पेट में बात नहीं रुकती। तो सत्राजित बोले हम इसलिए तुम्हें नहीं बताएंगे, पैर दबा रही थी, छुटक के बाद दूरी लगी जाएगी। और बोली तुम्हारी किस्म करे खाते हम तो फांसी लगाए। अब ऐसे घर में रहे से फायदे का, घर में कोई बात ही नहीं मालूम पड़े। सत्राजित बोले नाराज हो गई, सुनो लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़े घर की बात है, न कहीं बने न रोई बने, कईयो काव से ना बोले तुम्हारी किस्म करे खाते हम कबू काव से ना कहेंगे, तुम बताओ तो। बोले कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया और वो मरे उससे छीन ली। जो जब सुनी तो रो लगी, आए जो तो बहुत बुरो बहु, तुम सोए जाओ, तुम्हारी किस्म खाते कबू ना कहे, तुम सोए जाओ। अब वे तो सोए और उन्हें पूरी रात नींद ही नहीं आई, करवटी बदलती रही, भगवान कब सवेरो होए, कब सवेरो होए, और सवेरो हुई ना पावता से पहले बगल भाई घर में कूद पड़ी और बोली देखते ही किस्म तो से ऐसी आत्मा मिली है, कोई बात छुपाई नहीं जा। आज बड़ा मुसीबत से पूछ भाई, कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया, वो मरे उससे छीन ली। हाय बेभागी बे अपे बगल भाई घर में घुस गई, बेभागी बे अपे बगल भाई घर में घुस गई। सुबह से शाम नहीं भाई, घर घर में चर्चा होने लगी, अन्याय कर रहा है द्वारका का राजा जो प्रजा के लोगों का खून कर रहा है। कन्हैया ने सोचा हमने तो किसी को नहीं मारा, हमें तो बिना मतलब में कलंक लग गया। अब प्रसेन का पता लगाने के लिए 1500 जवान साथ लिए और चले भगवान जंगल में। देखा कि प्रसेन की लाश मिली, थोड़े और आगे बढ़े, एक शेर मरा पड़ा है, उससे आगे कोई चिन्ह नहीं। तो कन्हैया जवानों से बोले काम करो, इस गुफा के दरवाजे पे तुम खड़े हो जाओ और 1 महीना मेरा इंतजार करना, हम गुफा में अंदर देख के आते। गुफा में अंदर क्या है? कन्हैया ने देखा गुफा का द्वार तो छोटा है, लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा महल बना है। देखा भगवान ने वहां तो अंदर था एक विशाल भवन और उसमें एक लड़की पड़ी भई, उस लड़की के उस लड़की के ही पलना में वो सुंदर मड़ती धरी भई, उस लड़की के ही पलना में। गुफा का द्वार छोटा है लेकिन अंदर बहुत लंबा चौड़ा महल बना है। लड़की ने देखा तो रोने चिल्लाने लगी, तो कन्हैया जामंत की हाथापाई शुरू हो गई, युद्ध छिड़ गया।
ये युद्ध कन्हैया जामंत का 1-2 दिन नहीं बल्कि 27 दिन लगातार चला वहां। कन्हैया ने जब जामंत के घूसा मारा, जामंत को मूर्छा आ गई, पुराना ध्यान आ गया, पैर पकड़ लिए, बोले प्रभु बड़े समय का इंतजार कराया। ये कौन थे जामंत? बोले त्रेता वाले। लंका पे विजय पाकर के जब सब लोग लौट रहे थे तो राम ने पूछा, लड़ाई से किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे? बहादुरों के चेहरा झुक गए, लेकिन बूढ़े से जामंत बोले महाराज हम अभी हम लड़ना चाहते। तो भगवान बोले मर्यादा का बंधन है, अभी नहीं, इंतजार करो, हम खुद आएंगे, तुम्हारी भुजा की खुदली हम खुद ही मिटाएंगे। जामंत बोले कैसे आना होगा? कन्हैया बोले मड़ के पीछे कलंक लग गया, ये मड़ हमें दे दो। तो जामंत जी बोले महाराज मड़ ले जाओ और मड़े वाली भी ले जाओ, मतलब तुम हमारी बेटी जामंती से शादी कर लो। तो कन्हैया का दूसरा विवाह हुआ है जामंत की लड़की जामंती के साथ। मड़ सत्राजित को दे दी और सत्राजित लज्जित होने लगा, हमारे भैया को तो शेर ने मारा था, हमने कन्हैया को कलंक लगा दिया, अब हम क्या करें? तो उसने शर्म की वजह से अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कन्हैया के साथ कर दी। अब 3 औरतें हो गई, रुक्मिणी, जामंती, सत्यभामा। चौथा विवाह हुआ है सूर्य की लड़की कालिंदी के साथ। 5वीं शादी मित्रविंदा से, 6वीं शादी शीलभद्रा से, 7वीं शादी हुई है सत्या से, वो 8वां इनका विवाह हुआ है लक्ष्मणा से, और 8 औरतें हो गई हैं। अब क्या हुआ? इधर एक भौमासुर नाम का राक्षस, उसने मन में ये संकल्प किया कि जीवन में हम 20,000 लड़कियों से शादी करेंगे। तो उसने धीरे धीरे 16,100 लड़कियां इकट्ठी कर ली। सबने मिलकर के कन्हैया की प्रार्थना की, भगवान गए, राक्षस का वध किया, लड़कियों को बाहर किया, बोले अपने अपने घर जाओ। लड़कियां बोली प्रभु अब घर कहां जाए, अब तुम्हें ही संभालो, अब तुम्हारे साथ रहेंगे, शादी करो। तो द्वारिका में लाए, बड़े विधि विधान से शादी सबसे की है। अब कितनी हो गई? 16,108। सबके एक एक लड़की पैदा भई और 10-10 लड़का पैदा हुआ। बहुत लंबा परिवार भगवान का। कितने लड़का हुए? भागवत का प्रमाण 1,61,080। 1,61,080 लड़का, 16,108 लड़कियां, और इतनी घर में औरतें। लगा अंदाज के गांव बसत हुई तब। आज के नरों से एक नारी नाय समारी जात। कितना फर्क है, कितना अंतर है। आज के नरों से वो एक नारी नाय समारी जाती, और उन्हें श्याम सुंदर के 16,108 नारी है। और लक्षण अवतारी के यहीं से प्रकट होता, क्योंकि इतने पे श्याम सुंदर बाल ब्रह्मचारी है। 16,108 ही नहीं बल्कि 16,109, 1.5 और है। सबसे पहली पत्नी का नाम था राधा। बचपन में शादी हुई थी भांडीरवन में, ब्रह्मा जी ने कन्यादान लिया था। आधी को विजा को बताते हैं, ये कुल मिला करके 16,109 रानियां थी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस तरह से शादी भई। अब